सनातन वो है जो नहीं मिट सका कंस के अत्याचार से। सनातन वो है जो नहीं मिट सका रावण के अहंकार से। सनातन वो है जो नहीं मिट सका बाबर और हुमायूं के भी अत्याचार से। तो ये कल के आए कुछ छोटे मोटे नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये क्या सनातन को मिटाने की बात करेंगे? सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी के अगेंस्ट बोलिए, और हमने कभी किसी सनातनी ने किसी के अगेंस्ट नहीं बोला। हां, हमारे अगेंस्ट बोलने का कई बार यह दुष्प्रयास किया गया। स्टैलिन के कुपुत्र ने क्या बोला? सनातन उन्मूलन सम्मेलन में वो शामिल हुआ। पहली बात तो मैं डीएम के सरकार से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि इस तरह का सम्मेलन होने कैसे दे सकती है कोई राज्य सरकार? क्या उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है? क्या उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है? क्या उन्मूलन सम्मेलन होना चाहिए? अगर नहीं तो सनातन उन्मूलन सम्मेलन ये नाम ही पहले इतना ऑब्जेक्शनेबल है। इस तरह के नैरेटिव जो लोग सेट करते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है जब विश्व भर के बड़े बड़े लीडर्स आके कहते हैं कि हमें गर्व है ये कहने में कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि इन भारत के सो कॉल्ड सनातनियों को या सो कॉल्ड भारतीयों को जो किसी की उंगली पे इशारे पे नाचते हुए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति के तुच्छ बयान देते हैं, ये उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जब माफी मांगने की बात की जाती है तो भी कहते हैं नहीं, हम अपने जो है इन बयानों पर कायम है। इसी बीच लगातार डिबेट चल रही है। पीएम मोदी का भी जो है इसमें मंत्रियों को क्या निर्देश दिया गया है वो भी चीज सामने आई है। लेकिन अब जहां एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसी दौरान इस सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ बयान जो है जो डेलीगेट्स हैं उनकी तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि हिंदू होने पर मुझे गर्व है, और दूसरी तरफ UN तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, उनका भी यहां पर बयान आया है कि जो इस समय G20 की थीम चल रही है, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, ये जो है इंस्पायर की गई है महाउपनिषद से। अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं सनातन धर्म पर लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है एक पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, पीएम मोदी का भी जो निर्देश है मंत्रियों को वो भी सामने आया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का वो कमेंट कि मैं हिंदू हूं, मुझे इस पर गर्व होता है, मेरे जो रूट्स हैं उस पर मुझे गर्व है। जन्माष्टमी मैं वहां अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया टाइम की कमी होने से, अब यहां भारत आकर के जो है मंदिर जाऊंगा, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूंगा। कैसे देखते हैं इन सब चीजों? अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सनातन है क्या। सनातन वो है जो नहीं मिट सका कंस के अत्याचार से। सनातन वो है जो नहीं मिट सका रावण के अहंकार से। सनातन वो है जो नहीं मिट सका बाबर और हुमायूं के भी अत्याचार से। तो ये कल के आए कुछ छोटे मोटे नेता जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये क्या सनातन को मिटाने की बात करेंगे? लेकिन हां, इनका इस तरह का वक्तव्य देना भी सनातन को मिटाने को लेके सच में बहुत ही निंदनीय है और सच ही दुखदाई है। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्थाओं के साथ मुझे लगता है ये खिलवाड़ है। अब जब सबसे बात ये समझ में आई है अपने को तो दोस्त, कि पहले एक होड़ लगा करती थी कि पहले हिंदू फोबिया एक ऐसा फैलाया गया था कि लोगों को खुद को हिंदू कहने से शर्म आती थी। वो जालीदार टोपी पहन के इफ्तार की पार्टियां करने राजनेता निकल जाते थे, लेकिन खुद को हिंदू कहने में बड़ा शर्म महसूस करते थे। लेकिन आज वो भी इच्छाधारी जनेऊदारी होके गंगा की आरती करते हुए पाए जाते हैं, दर दर मंदिरों में भटकते हुए वोट की आस में घूमते हुए पाए जाते हैं। यही होड़ अब इंटरनेशनली लग गई है। आज वर्ल्ड का हर नेता खुद को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो भी हिंदू धर्म में मानता है, वो भी हिंदू धर्म की मान्यता को स्वीकार करता है और वो भी हिंदुओं का मान सम्मान करता है। ये हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम मुझे लगता है मोदी जी के जो 9 साल बेमिसाल हैं उसमें रहते हुए हर हिंदुस्तानी को, हर नागरिक को हिंदुस्तान के फक्र महसूस होता है, हर सनातनी को फक्र महसूस होता है कि वो आज एक सनातनी है।
इतना ही नहीं, ऋषि सुनक की अगर बात करें तो उनके साथ साथ यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी भारत पहुंचे, एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने कहा है जो थीम इस समय भारत की तरफ से दी गई है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो है महाउपनिषद से इंस्पायर्ड है। तो सब जो है रूट्स की बात। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा देश की संस्कृति और सभ्यता जो है वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर निर्धारित है। सर्वो भवन्तु सुखिना सर्वो सन्तु निरामया। हम लोग ये मानते हैं कि हम सर्व धर्म को एक समान मान के चलते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव की संस्कृति पे चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सर झुकाने में हर्ज नहीं है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। हम इतनी शराफत दिखाने लगे कि कुछ लोग हमारे ही कंधे पे बैठ के हमारे सिर पे तबला बजाने लगे। अब वो समय बदल गया है, अब हिंदू जाग रहा है। और अब हिंदू जाग रहा है का अर्थ बहुत सिंपल है कि जिस हिंदू को, जिसकी शराफत को, जिसकी दब्बूपन समझ के लोग उसको प्रताड़ित किया करते थे, अब वो हिंदू जाग रहा है और अब वो और प्रताड़ित होने के लिए तैयार नहीं है। अब कश्मीर की गाथाएं दोबारा नहीं लिखी जाएंगी, अब केरला फाइल्स दोबारा नहीं बनेगी, अब हिंदू जाग रहा है। और इसी का सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दे रही है, जब वो ये मानती है कि वसुधैव कुटुंबकम ही एकमात्र तरीका है। जो कोरोना मैत्री मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे चलाई, इतने राष्ट्रों को ये मैत्री का संदेश देके, जो आज भी G20 में अफ्रीकन देशों को शामिल किया, जिस तरह से मान सम्मान मोदी जी को मिला, चाहे पपुआ न्यू गिनी में गए हों, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पपुआ न्यू गिनी ने उनके पैरों को हाथ लगाया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए चला आया। यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इंडिया के बढ़ते हुए वर्चस्व को सलाम कर रहा है पूरा विश्व, क्योंकि विश्व ये पहचान रहा है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर है। और जिन लोगों को सनातन के ऊपर कुछ भी संदेह होता है, जो लोग सनातन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का दुष्प्रयास करते हैं, उनको मैं बता दूं, सनातन वो है जो आदि से था और अंत तक रहेगा। सनातन वो जो था जो सदा से है और सदा रहेगा। इसकी कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत हुई, किसी को पता नहीं। ये अजन्म अनश्वर है, वो सनातन है। ये भी कहा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पर बहुत गर्व महसूस होता है। और उसके अलावा रक्षाबंधन की बात की कि अभी रक्षाबंधन हुआ, भाइयों बहनों की राखियां, मेरे पास अभी भी इतनी सारी राखियां हैं। कोशिश करूंगा इस बार जो है मंदिर जाऊं, भारत में आया हूं, जन्माष्टमी जो वक्त की कमी के रहते नहीं सेलिब्रेट कर पाए, वो सेलिब्रेट कर पाऊं। लेकिन इस पर भी अगर देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप ये सब कमेंट्स? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए सत्ता पक्ष से ये सब चीजें कहता है तो उसको जोड़ देते हैं वो कि ये देखिए जानबूझ करके बाकियों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर क्या कहें? देखिएगा, पहले तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मेरा धर्म उत्तम है, ये कहने में किसी की आस्था को ठेस नहीं लगती और ना लगनी चाहिए। हाँ, किसी और के धर्म के खिलाफ अगर कहा जाए तो वो गलत होता है। सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी के अगेंस्ट बोलिए, और हमने कभी किसी सनातनी ने किसी के अगेंस्ट नहीं बोला। हाँ, हमारे अगेंस्ट बोलने का कई बार ये दुष्प्रयास किया गया। स्टैलिन के कुपुत्र ने क्या बोला, सनातन उन्मूलन सम्मेलन में वो शामिल हुआ। पहली बात तो मैं डीएम के सरकार से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि इस तरह का सम्मेलन होने कैसे दे सकती है कोई राज्य सरकार? क्या उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है? क्या उन्मूलन सम्मेलन हो सकता है? क्या उन्मूलन सम्मेलन होना चाहिए? अगर नहीं तो सनातन उन्मूलन सम्मेलन, यह नाम ही पहले इतना ऑब्जेक्शनेबल है। और फिर सीएम का बेटा वहां जाके कहता है, मुबारकबाद देता है ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे खुशी है इस बात की कि आपने इसको हटाने का प्रयास नहीं किया, आपने इसको बंद करने का प्रयास नहीं किया, आपने तो इसको जड़ से मिटाने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको बधाई है। इस तरह के नैरेटिव जो लोग सेट करते हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा है जब विश्व भर के बड़े बड़े लीडर्स आके कहते हैं कि हमें गर्व है ये कहने में कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि इन भारत के सो कॉल्ड सनातनियों को या सो कॉल्ड भारतीयों को, जो किसी की उंगली पे इशारे पे नाचते हुए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति के तुच्छ बयान देते हैं, ये उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई, पीएम मोदी ने भी निर्देशित किया अपने मंत्रिमंडल को कि इनका दोहरा चरित्र जो है वो दिखाएं जनता को। एक तरफ
कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज भारत, जो अभी बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें भारत नाम जो है वो इस्तेमाल करने का, और सदियों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार ऑब्जेक्शन उठा रही है, लगातार नंबर ऑफ सीरीज में जो है इसको लेकर के उनका कैंपेन चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है सनातन धर्म को ये नष्ट करने की बात करते हैं। ये आखिरकार इनका दोहरा चरित्र है, ये जो है देश के सामने आना जरूरी। डेफिनेटली ना, आप देखिएगा ना, दोहरा चरित्र तो अभी आपके सामने थोड़ी आया है। जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दें, जो लोग राम को काल्पनिक बता दें, जो लोग राम सेतु के होने ना होने पे प्रश्न चिन्ह लगा दें, जो लोग राम नहीं थे कहने के लिए अदालतों में लड़ें, बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा दें, और वो अदालतें जो रामनवमी की और दशहरे और दिवाली की छुट्टियां मनाए, आप समझ के देखिएगा द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। वो लोग आज इच्छाधारी जनेऊधारी हिंदू बनते हैं। आप बताइएगा, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, और हम सभी ये जानते हैं, क्या आपने आज तक ये इच्छाधारी हिंदू कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड अध्यक्ष बंटी और बबली जिनको कहते हैं, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इस भाई बहन को आज तक तिलक करते हुए, राखी बांधते हुए एक भी फोटो किसी मीडिया ने दिखाई है? क्या यह इत्तेफाक है? आप सोच के देखिएगा, ये कैसे जनेऊधारी हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और मौका लगने पे इफ्तार की पार्टी करके जालीदार टोपी पहनते हैं और मौका लगने पे मंदिर मंदिर घूमते गंगा पूजन का षड्यंत्र रचाते हैं। ये देश की जनता देख रही है कि ये हमारी आस्थाओं पे जो खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह से केरला के अंदर एक गाय के बछड़े को के भरी सड़क के अंदर जश्न मनाया जाता है, ये सब देश की जनता देख रही है। और बजरंग दल को बैन करना या इस तरह के कितने, राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना, ऐसे कितने ही हजारों उदाहरण आपके और मेरे सामने हैं जिनसे इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और लोगों के सामने इनका झूठ बेपर्दा हो रहा है। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, क्योंकि आपने जिक्र किया राहुल गांधी का, तो इसको कैसे देखते हैं? छोटा सा संक्षिप्त सा आंसर चाहूंगा। एक तरफ कहा जाता है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरी तरफ जब ये स्टेटमेंट्स आती है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल है डीएमके, कांग्रेस वहां सत्ता चला रही है उनके साथ मिलकर, तो कहते हैं व्यक्तिगत राय है, निजी राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। अर्जुन जी, आप एक एडल्ट हैं, मैं भी एक एडल्ट हूं, और हम लोगों का जो शो है ज्यादातर एडल्ट्स देखते हैं, बच्चे नहीं देखते। इसलिए ये कहने की अनुमति चाहूंगा आपसे कि आप खुद समझदार हैं कि जो एक पार्टी का सो कॉल्ड अध्यक्ष या इतना बड़ा एमपी या एक नेतृत्व करने वाला पार्टी का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, मोहब्बत की दुकान। भाई साहब, हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, हमारे यहाँ मोहब्बत के घर होते हैं, मोहब्बत के मंदिर होते हैं, मोहब्बत की दुकान से क्या मतलब है? सोच के देखिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कितनी छोटी सोच है उस आदमी की। दुकानों पे जहां मोहब्बत बिकती हो उस जगह को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है एक पार्टी का अध्यक्ष। और दूसरी बात, जहां पे मोहब्बत की दुकानें होती हैं ना, या मोहब्बत जो बांटने चलते हैं, वो इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक दूसरे को का काम नहीं करते। और आज तक कांग्रेस ने जो किया है, मणिपुर के ऊपर इन्होंने वो हल्ला इतना मचाया, तो 100 साल से मणिपुर में नफरत के बीज किसने बोए? देश का बंटवारा किसने किया? उस समय ये किसके मन में था कि मुझे देश का अध्यक्ष बनना है, जिसके चक्कर में हजारों लाखों लोगों को गया। 1984 में भी ये मोहब्बत का दरिया बहता हुआ दिल्ली ने देखा था अपने सिख भाइयों के खिलाफ। तो हमारा तो मुंह जितना आप ना खुलवाएं उतना ही अच्छा है, इनके लिए उतना बेपर्दा हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मोहब्बत की गाथाएं तो सबने देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जब ये इस तरह की बातें करके आम भोली भाली जनता को वर्गलाने का प्रयास करते हैं, किसी की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने का दुष्कर्म करते हैं, और उसके बाद इतनी हिपोक्रेसी दिखाते हुए खुद को जनेऊधारी हिंदू बताने का, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि देश की जनता अब मूर्ख नहीं रही, क्योंकि ये रोम से आने वाले राम की संस्कृति से जब जब छेड़छाड़ करने का दुष्प्रयास करेंगे, यहां की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको उनकी सही जगह पे पहुंचाएगी। ऑलरेडी 3 डिजिट से 2 डिजिट पे कांग्रेस पार्टी आ गई है, और अगर अभी भी नहीं सुधरी तो आने वाले 2024 में कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंगल डिजिट होके रह जाएगी, इसमें हमें कोई भी शक नहीं। तो आपने सुना
हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को जो तमाम इस समय चीजें चल रही हैं, जो तमाम बयान सामने आ रहे थे INDIA विपक्षी गठबंधन की तरफ से सनातन धर्म को लेकर, आज कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाते फिर रहे होंगे जब उन्होंने सुना होगा उन डेलीगेट्स को जो G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं और कैसे प्राउडली कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमें इस पर गर्व है। और बाकी भी जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म से जो रूट से जो निकली हुई चीजें हैं वो आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है आज उसी पैमाने पर चलती हुई नजर आ रही है।